का, खतरा माइनिंग माफियाओं का, खतरा हजारों पेड़ काटे जाने का, क्योंकि आप खुद समझो ना, जो अरावली माउंटेन रेंज आज के दिन कुछ ऐसी दिखती है, इसमें से 90% से ज्यादा पहाड़ियां कटवा दूंगा तो वो अब ऐसी दिखेगी। और अगर अरावली हिल्स नई डेफिनेशन की वजह से दिखेगी तो अपने देश में कुछ ऐसी मेजर दिक्कतें होंगी, ये एक बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान में डेजर्ट खाते हैं। देखो, थार डेजर्ट जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वो सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, ये एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न साइड, जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर पाकिस्तान तक जिसकी बड़ी दिक्कत होगी कॉरिडोर तोड़ने की। हमने ऐसे एंगल से इस मुद्दे को लिया कि अगर अरावली रेंज नहीं रही तो इंसानों का क्या होगा, पर हमने क्या इस एंगल से इस मुद्दे को सोचा कि अगर अरावली रेंज की 90% से ज्यादा पहाड़ियां कट गई तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। अरावली माउंटेन रेंज का तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो। करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं के एंगल से कौन सोचेगा भाई। इंसानों के पर्सपेक्टिव से हम माइनिंग और पॉल्यूशन तो देख रहे हैं, पर जानवरों के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देख रहे कि अरावली माउंटेन रेंज की 90% माइनिंग माफियाओं से कटवा कर ना जाने कितने जानवरों के घर और आने का रास्ता तोड़ रहे हैं हम। गुजरात से राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाने वाली ये अरावली रेंज जानवरों का एक कॉरिडोर ही तो है, उनका चलने का, आने जाने का, ये का रास्ता ही तो है। इस पूरे पॉइंट को रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व के एग्जांपल से समझो। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां जंगल के बीच बड़े बड़े तालाब और उनमें मगरमच्छ और हर मोड़ पर पुराने किले और खंडर मिलेंगे जो इसे एक जंगल बुक वाली रियल फिल्मी वाइब देते हैं। बाकी और भी बहुत सारे जानवर तो देखने को मिलते ही हैं, लाइक एनी अदर नेशनल पार्क। ऐसे ही सरिस्का टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है जहां अरावली की रॉकी पहाड़ियां और घने जंगलों के बीच पुराने मंदिर जैसे पांडुपोल छुपे हुए हैं, जो टाइगर सफारी से ज्यादा एक शांति भरी लॉन्ग ड्राइव और हिली देते हैं। ये भी एक चलो चिकन भी तो टेस्टी हुई थी अरावली माउंटेन रेंज वो अकेली रोड या हाईवे जो दोनों को जोड़ती है। अब पॉइंट ये है कि शेर और तेंदुए एक जगह टिक कर नहीं रहते, जवान होने के बाद वो नया इलाका और नया पार्टनर ढूंढने निकलते हैं। अगर अरावली बीच में से टूट गई इस नए 100 मीटर दूरी की वजह से, माइनिंग होने की वजह से, तो जानवरों के लिए बना हुआ वो हाईवे खत्म हो जाएगा। नतीजा, जानवर अपने ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे और वो दूसरे जंगलों में नहीं जा पाएंगे। अब मजबूरी में क्या होगा, नहीं जा पाएंगे तो सिटीज में चले जाएंगे, आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे, यानी कि बच्चे पैदा करेंगे। मतलब भाई बहन में या कजन कजन में ब्रीडिंग होती है। साइंस में इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ फैक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है जब क्लोज रिलेटिव्स आपस में ब्रीडिंग करते हैं, उनका डीएनए वीक पड़ने लगता है। डीएनए में जो खराब जीन्स छुपे हुए होते हैं वो उभर कर बाहर आ जाते हैं और यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी, जेनेटिक डेड एंड। इस इनब्रीडिंग की वजह से आने वाली पीढ़ियों में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वीक इम्यूनिटी की, यानी कि नए बच्चों का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। मान लो जंगल में कोई एक वायरस आया, जैसे कुत्तों से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैलता है, तो नॉर्मल टाइगर उसे झेल लेता है, लेकिन इनब्रीड टाइगर तुरंत मर जाएगा। एक छोटी सी बीमारी पूरी पॉपुलेशन साफ कर देगी। दूसरी प्रॉब्लम आएगी रिप्रोडक्टिव फेलियर की।